Good morning students, myself Pooja Kashyap. I am lecturer in civil department. My subject railways, bridges and tunnel. Today we will discuss second units. फर्स्ट यूनिट हमने इन फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन हमने रीड किया था. अब सेकंड यूनिट हम पढ़ते हैं रेलवे सर्वे क्या होते हैं. ठीक है, अब रेलवे सर्वे में हम पढ़ते हैं सर्वे क्या चीज़ होता है. फर्स्टली हमें सर्वे पता ही हमें लोगों को क्या होता है कि जब भी हम भी कोई भी प्रोजेक्ट या हाईवे से रिलेटेड है, रेलवे से कुछ भी हम प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उस चीज़ का सर्वे करते हैं. सर्वे में हम क्या क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइन कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, कितनी लेबर लेनी है, कितना इक्विपमेंट यूज़ होने हैं, एक्सेट्रा. जो भी चीज़ हम कंस्ट्रक्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं फर्स्टली हम सर्वे के अंदर यूज़ करते हैं. अब फर्स्ट है, नेक्स्ट है यूनिट सेकंड रेलवे सर्वे. रेलवे सर्वे में हमारे टाइप्स ऑफ सर्वे हैं. फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है सर्वे, ट्रैफिक सर्वे, रिकॉग्निजेंस सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे, लोकेशन सर्वे. 4 टाइप्स ऑफ सर्वे है. हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. 4 ही टॉपिक हमारे रेलवे सर्वे के अंदर है. नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है ट्रैफिक सर्वे. अब फर्स्टली हम सबसे पहले जो हम वन बाय वन ही इस ट्रैफिक को पॉइंट को डिस्कस करेंगे और वन बाय वन ही हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट है ट्रैफिक सर्वे. ट्रैफिक सर्वे क्या होता है. ट्रैफिक सर्वे कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन टेक्निक्स डन बाय सर्वेइंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रैफिक फ्लो. जितना भी सर्वे करने से हमें ट्रैफिक फ्लो की जितनी भी डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक सर्वे. ट्रैफिक सर्वे में क्या क्या चीज़ें आती हैं. ट्रैफिक सर्वे हमें किस किस टाइप से ट्रैफिक सर्वे होता है. पैदल चलने से भी हमें ट्रैफिक हो जाता है. ठीक है, दीज इंक्लूड द फॉलोइंग लाइक पेडेस्ट्रियन काउंट्स, टर्निंग मूवमेंट्स काउंट्स, बाईसाइकिल काउंट्स, टर्निंग मूवमेंट्स, रेल एंड बस पंक्चुअलिटी सर्विस, ट्रैवल टाइम एक्सेट्रा. डिफरेंट टाइप से हमारे ट्रैफिक्स होते हैं. गाड़ी चलने से ट्रैफिक होता है, रेल बस चलने से ट्रैफिक होता है. ट्रैवल टाइम, जो भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, लोग पीपल टाइम ट्रैवलिंग करते हैं तो उस टाइम पे ट्रैफिक कितना हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन. बाईसाइकिल कितने हैं, टर्निंग मूवमेंट्स कितने हैं, टर्निंग मूवमेंट्स पे कितने ट्रैफिक हो रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं ट्रैफिक सर्वे में हम कलेक्ट करते हैं. ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक सर्वे. अब ट्रैफिक सर्वे से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए. फर्स्ट आता है लोकेशन ऑफ रेलवे स्टेशन. फर्स्ट पॉइंट है हमारा लोकेशन ऑफ रेलवे स्टेशन. ठीक है, स्टेशन लोकेशन क्या है रेलवे स्टेशन की. ठीक है, जहाँ हम रेलवे ट्रैक लगा रहे हैं वहाँ की लोकेशन ऑफ रेलवे स्टेशन क्या है. ठीक है, सेकंड है पोजीशन ऑफ लोकल इंडस्ट्री. अब आसपास कुछ लोकल इंडस्ट्री रही होगी तो वो उसकी पोजीशन क्या है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेट पैसेंजर टाइम, नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, कितने अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पैसेंजर एक टाइम में हो सकते हैं. ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हम ट्रैफिक सर्वे में कलेक्ट करते हैं. पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, टाउन्स एंड विलेज. 4 टाइप से हमें किस किस टाइप से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है ट्रैफिक सर्वे में. तो हम इससे क्या करते हैं, ट्रैफिक सर्वे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. लोकेशन क्या होगी, पोजीशन क्या है लोकल इंडस्ट्रीज़ की, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पैसेंजर कितने होंगे, पोजीशन ऑफ द सिटी, टाउन्स एंड विलेजेस कितने होंगे. ठीक है, क्या किस एक टाइम पे कितना ट्रैफिक होगा, ये सारा चीज़ हम किस में करते हैं, ट्रैफिक सर्वे में डाटा कलेक्ट करते हैं. हम पहले से प्री प्लानिंग कर लेते हैं सर्वे के अंदर कि अगर हम एक रेलवे ट्रैक लगा रहे हैं उस रेलवे ट्रैक के लिए हमारे को क्या किस टाइम पे ट्रेन बस की जो भी पंक्चुअलिटी है वो कितनी होगी, टाइमिंग क्या क्या रखना है हमें, एक टाइम पे के लिए कितना ट्रैफिक होगा, कितनी पॉपुलेशन उस टाइम पे होती है, कितना आसपास की जो रेलवे स्टेशन है उसकी लोकेशन क्या होगी स्टेशन की, पोजीशन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज़ क्या होगी, पॉपुलेशन ऑफ सिटी, टाउन्स एंड विलेज क्या होगा. जिस एरिया में हम रेलवे ट्रैक लगा रहे हैं उसके आसपास सिटीज़ कितने हैं, टाउन्स कितने हैं, विलेज कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम किस में करते हैं, ट्रैफिक सर्वे में. ठीक है, इट्स क्लियर. अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड है रिकॉग्निजेंस सर्वे. सेकंड पढ़ते हैं रिकॉग्निजेंस सर्वे क्या होता है. इसमें क्या करते हैं, इट्स कैरिड आउट इन टेरिटरी विच हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली सर्वेड फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग अ न्यू रेलवे लाइन. इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक रेलवे लाइन को अगर हमने न्यू रेलवे लाइन ट्रैक लगाना है तो सबसे पहले हम उस एरिया का आसपास का जितना भी एरिया है उस एरिया की हम अच्छे से जानकारी ले लेते हैं कि आसपास क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस किस उस बारे के लिए आसपास एरिया की सारी नॉलेज गेन कर लेते हैं. तो उसको हम क्या करते हैं, रिकॉग्निजेंस सर्वे करते हैं. ये हम एक नए सर्वे के लिए ही करते हैं और ये ट्रैफिक सर्वे के बाद ही हम सेकंड जो पॉइंट होता है रिकॉग्निजेंस सर्वे में करते हैं. उसमें हमने क्या किया था, ट्रैफिक सर्वे में ट्रैफिक के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली थी
अब क्या कर रहे हैं, जिस एरिया के ऊपर हमने एक नया रेलवे ट्रैक लगाना है, उस एरिया के आसपास की सारी इन्फॉर्मेशन लेना। ठीक है, इसमें क्या होता है, टू ऑब्टेन एन आइडिया अबाउट पॉसिबल अलाइनमेंट। ये क्या आइडिया करता है हमारे पास कितने पॉसिबल अलाइनमेंट आ सकते हैं, एक नए रेलवे ट्रैक को लगाने के लिए कितने पॉसिबल अलाइनमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, लेबर एंड वाटर। यहाँ हमारे को इंफॉर्मेशन इससे मिलती है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कितने अवेलेबल होगा मटेरियल, लेबर एंड वाटर, क्या क्या अवेलेबल होगा। ठीक है, टू ऑब्टेन जनरल नॉलेज ऑफ द होल टेरिटरी, जितना भी हमारा सा एरिया है आसपास का, उसके बारे में सारी जनरल नॉलेज गेन करना। ठीक है, ये एक रिकॉग्नाइज सर्वे शुड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है हम लोगों को, सरफेस इंफॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड, सरफेस फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड, जो हम रेलवे ट्रैक लगा रहे हैं उसकी सरफेस फॉर्मेशन कितनी होगी। फॉर्मेशन क्या होता है, जो रोड की चौड़ाई रख रहे हैं हम, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई है। टोटल लेंथ ऑफ द रूट, टोटल लेंथ ऑफ द रूट कितने रखने हैं। ठीक है, जो रूट हम निकालेंगे उसकी टोटल लेंथ ऑफ द रूट कितनी होगी। अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड अर्थवर्क, अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड अर्थवर्क पे जितना हम काम करेंगे उस पर एक्सपेक्टेड टाइम अमाउंट कितना लगेगा। अभी हम अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा रहे हैं कि फॉर्मेशन विड्थ कितनी रखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द रूट कितने रखेंगे, अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड अर्थवर्क कितना होगा, हॉरिजॉन्टल कर्व्स कितने आएंगे, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हम इसमें करेंगे उसमें अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितनी आएगी। ये सारे पॉइंट्स क्या है, एक डाटा इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं कि एक सर्वे के अंदर एक नया रेलवे लाइन लगा रहे हैं, उस रेलवे लाइन के लिए हमने सबसे पहले आसपास का जितना भी टेरिटरी एरिया है हम उसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे कि आसपास क्या क्या पॉइंट्स है, कैसे कैसे फिक्स करना है, कौन कौन सा पॉइंट है जो हमें ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ग्राउंड, सरफेस फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड कितनी लेनी है हमने, टोटल लेंथ ऑफ रूट कितना लेना है, अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड अर्थवर्क कितनी लगेगी, हॉरिजॉन्टल कर्व्स कितने आएंगे, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी आएगी। इसे ये क्या है, रिकॉग्नाइज सर्वे में हम सारा करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा प्रीलिमिनरी सर्वे। थर्ड पॉइंट आता है प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे क्या होता है, हमारा रिकॉग्नाइज सर्वे के बाद जब हम करते हैं तो प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं। ट्रैफिक सर्वे में फर्स्टली में हमने ट्रैफिक के बारे में इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट किया था, ट्रैफिक किस टाइप से होता है। सेकंड में क्या करता है, अब जब एक नया रेलवे लाइन हमने बिछा ली है तो उसके बारे में हमने उस एरिया की पूरी कॉस्ट निकाल ली कि अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितनी लगेगी, अप्रॉक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ रूट कितने निकालने हैं, अप्रॉक्सीमेट अर्थवर्क पे कितना अमाउंट लगेगा। ठीक है, सरफेस फॉर्मेशन ग्राउंड कितना लेना है। ठीक है, ये सारा हमने रिकॉग्नाइज सर्वे में किया था। अब प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या होता है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीलिमिनरी सर्वे इज़ टू कंडक्ट द सर्वे वर्क अलोंग द अल्टरनेटिव रूट फाउंड आउट बाय रिकॉग्नाइज सर्वे। जितना भी हमने रिकॉग्नाइज सर्वे से अप्रॉक्सीमेट अमाउंट निकाला था वो चीज़ हम इसमें प्रीलिमिनरी सर्वे में फाइनल कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमने अप्रॉक्सीमेट निकाली थी कॉस्ट, हमने टोटल रूट्स कितने निकाले, फॉर एग्जांपल 20 लाख निकाले, लेकिन अप्रॉक्सीमेट उसकी कॉस्ट 20 लाख आई थी, लेकिन जो फाइनल अमाउंट आई वो 22 लाख आई। तो फाइनल हमने 22 पे हमने इसको डन कर दिया कि हमारी जो अमाउंट का खर्चा पूरा मटीरियल, लेबर लूबर लगा के जो भी खर्चा निकला वो 22 लाख लगा। तो फाइनल एक्यूरेंसी किस में आई, प्रीलिमिनरी सर्वे में आई। रिकॉग्नाइज सर्वे में अप्रॉक्सीमेट हम काम कर रहे थे कि अमाउंट का खर्चा इतना आया, 1 लाख आया, और प्रीलिमिनरी सर्वे में जब हमने फाइनल उस चीज़ पे हमने काम किया तो उस पर कितना खर्चा आया हमारा, 1.5 लाख आया, यानी 1.5 लाख आया। तो ये क्या हुआ, फाइनल एक्यूरेंसी आई। ठीक है, द सर्वे इज़ डन विद एक्यूरेंसी एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डिफरेंट रूट इज़ कैलकुलेटेड। हम इसमें क्या करते हैं, जितने भी टोटल रूट आते हैं वो सारे इसमें कैलकुलेट हो जाते हैं कि हमारे 10 रूट आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, एक्सेट्रा आए। ठीक है, नेक्स्ट दिस सर्वे डिसाइड द फाइनल रूट्स। और प्रीलिम सर्वे क्या करता है, ये फाइनल रूट को डिसाइड कर देता है कि यहाँ से यहाँ तक ही रूट बनेगा हमारा। ये होता है प्रीलिमिनरी सर्वे। फिर प्रीलिमिनरी सर्वे को करने के लिए हमारे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट है डम्पी लेवल, प्लेन टेबल, टैकोमीटर एंड प्रिज्मेटिक कंपास। इन चारों से हम ये प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं। फर्स्ट ट्रैफिक सर्वे करते हैं, सेकंड रिकॉग्नाइज सर्वे, फाइनल जो हमारा रूट डिसाइड हो जाता है वो किस में होता है, प्रीलिमिनरी सर्वे में। ये होता है हमारा प्रीलिमिनरी सर्वे। नेक्स्ट है
लोकेशन सर्वे। अब लास्ट आता है हमारा लोकेशन सर्वे। लोकेशन सर्वे में क्या होता है, जब हम फाइनली ट्रैफिक सर्वे के बाद रिकॉग्निस सर्वे करते हैं, रिकॉग्निस के सर्वे के बाद हम प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं। तो प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या होता है, जब फाइनल रूट हमारा डिसाइड हो जाता है तो हम उसके आसपास के कुछ पॉइंट को फिक्स कर देते हैं कि यहाँ पर हमारा स्टेशन बनेगा, यहाँ मार्केट निकलेगी, यहाँ से रोड निकलेगा, इधर हमारा ग्राउंड बनेगा, पार्क बनेगा, एक्सेट्रा जो भी हम मेन पॉइंट कुछ फिक्स कर लेते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, लोकेशन सर्वे में हम उसको फाइनल लोकेशन को रूट को फिक्स कर देते हैं। हमने मार्किंग की थी प्रीलिमिनरी सर्वे में, हमने रूट फिक्स कर दिया था। रूट करने के बाद हमने उसके आसपास की लोकेशन को सर्च करके हमने कुछ पॉइंट को मार्क किया था। लेकिन हम लोकेशन सर्वे में क्या करते हैं, द मेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ लोकेशन सर्वे इज़ टू कैरी आउट द डिटेल सर्वे अलोंग द रूट विच हैज़ बीन found and fix as the most economical route from the data of the preliminary survey। प्रीलिमिनरी सर्वे के अंदर जो भी हमने लोकेशन फाइनल की थी उसके बाद आसपास जो भी पॉइंट हम मार्क कर रहे थे उस चीज़ को हम लोकेशन सर्वे में हम फिक्स करके फाइनल डाटा में कलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लोकेशन सर्वे। इसको करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, फर्स्ट थियोडोलाइट, लेवल, स्टील टेप। ठीक है, इन चीज़ से हम क्या करते हैं, लोकेशन सर्वे। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सर्वे। फर्स्ट में क्या होता है, ट्रैफिक सर्वे में क्या होता है, हम जितना भी ट्रैफिक से रिलेटेड सर्वे हम करते हैं उसमें डाटा कलेक्ट करते हैं, वो होता है ट्रैफिक सर्वे। ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ भी आ जाती है, चाहे वो बाईसाइकिल से ट्रैफिक हो रहा है, साइकिल से ट्रैफिक हो रहा है, गाड़ी से हो रहा है, या पेडेस्ट्रियन से ट्रैफिक हो रहा है, टर्निंग पॉइंट से ट्रैफिक है, बस से ट्रैफिक है, रेल से ट्रैफिक है, एक्सेट्रा। उसमें क्या होता है, पंक्चुअलिटी होती है, क्या किस टाइम पे ट्रैवल करें, एक टाइम पर कितने नंबर ऑफ पैसेंजर आएंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, कि क्लियर। और रिकॉग्निस सर्वे में करते हैं, जब कोई भी हम नया रेलवे ट्रैक लगा रहे हैं उस ट्रैक के अंदर क्या क्या उस एरिया के आसपास जो भी जनरल नॉलेज है उस चीज़ को हम गेन करना और उसके बारे में हमने इसको सारा डीपली फाइनल रूट के लिए तैयारी करना। जैसे अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाना कि सरफेस फॉर्मेशन ग्राउंड कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने निकलेंगे, अर्थ वर्क पर एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना खर्चा आएगा, अप्रॉक्सीमेट कंस्ट्रक्शन पर खर्चा कितना निकलेगा। ठीक है, और प्रीलिमिनरी सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वे में हम क्या करते हैं, जब हमने रिकॉग्निस सर्वे पे अप्रॉक्सीमेट जो एस्टीमेट लगाया था उस चीज़ को हम फाइनल रूट पे हम इसमें फ़ाइनल कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि फाइनल एक्यूरेंसी आ जाती है प्रीलिमिनरी सर्वे में। फाइनल एक्यूरेंसी का मतलब क्या होगा, जितने पे हमारा अप्रॉक्सीमेट टाइम खर्चा निकला था उससे कम हुआ या ज़्यादा हुआ, फाइनल हमारे को किस में पता चल जाता है, प्रीलिमिनरी सर्वे में पता चल जाता है। और प्रीलिम सर्वे में जो हमने आसपास की लोकेशन के ऊपर जो मार्किंग किए थे उसको हमने लोकेशन सर्वे के अंदर अप्रॉक्सीमेट फाइनल डिसाइड कर दिया कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनेगा, इधर मार्केट बनेगी। जो फाइनल रूट के लिए हमने फिक्स किए थे पॉइंट उसको हमने फाइनल ही फिक्स कर दिया। ठीक है, ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सर्वे। इट्स क्लियर नाउ, थैंक यू।